राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम गए थे राधा रानी मानसरोवर। इस बार हम आए हैं एक अलग ही जगह पे जहाँ पे राधा रानी की शादी हुई थी, भांडीर वन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा मंदिर विजिट करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि कहाँ पे राधा रानी की शादी हुई थी। तो दोस्तों एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की, जो ये थी कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम भीड़ थी और हमने आराम से दर्शन किए। कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई हमें परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ की स्टोरी आप लोग ये खुद पढ़ लेना कि यहाँ की स्टोरी क्या थी और इतिहास क्या था। इसके बाद हम चले गए दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी कि बांके बिहारी मंदिर में होती है और बाकी सब मंदिर में होती है। हम गए आराम से हमने वहाँ पे दर्शन किए राधा रानी के और कृष्ण भगवान जी के। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वृंदावन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देखने के लिए, पर मैं एक चीज आपको खास दिखाना चाहती हूँ। ये पेड़, ये बट वृक्ष के पेड़ जो है, इतने साल पुराने पेड़ हैं, इतने साल पुराने जितने साल मैं पुरानी नहीं हूँ, यहाँ के लोग नहीं है, इतने साल पुराने। इतने लोग यहाँ पे आते हैं, पर एक चीज़ उन्होंने कभी नोटिस नहीं की होगी कि ये जो बट वृक्ष के पेड़ हैं, ये एक दूसरे से इनकी टहनियाँ मिली हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे को तो मेरे पापा ने बताया कि ये देखो, इसकी टहनी इससे मिली हुई है और इस पेड़ की टहनी उस टहनी के साथ मिली हुई है। तो बहुत कम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, तो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दी जाती है प्रसाद के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी की शादी हुई थी। तो यहाँ पे लस्सी दी जाती है और साथ में दिया जाता है रोटी और उसके साथ अचार। मैं लस्सी पी रही थी क्योंकि मैं सबसे लास्ट होती हूँ हर काम में। कुएं की भी आप लोगों को स्टोरी बता देते हैं। इस कुएं की स्टोरी ये है कि यहाँ पे पहले कृष्ण भगवान जी के राधा रानी के बाल कंघी किए थे और उसके बाद जब शादी होती है और मामा आते हैं और उसके बाद लड़की को नहलाते हैं, तो ये वही कुआं है जहाँ पे राधा रानी को नहलाया गया था। और इतना साफ पानी था इसका, सब यहाँ पे पानी पीने के लिए भी ले रहे थे। यहाँ से इतनी जगह है यहाँ पे वृंदावन में घूमने के लिए, वहाँ पे सबकी अलग अलग स्टोरी है। कहीं पे राधा रानी की शादी हुई है, कहीं पे उन्होंने रास रचाया हुआ है, कहीं पे उन्होंने बांसुरी बजाई हुई है, सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो पूरा मंदिर हम घूम लिए थे, सब कुछ हमने देख लिया था। और उसके बाद हमारे साथ जितने भी लोग आए थे उनके साथ हम बैठ के उनका डांस देखने वाले थे, क्योंकि हम तो हिमाचल के हैं पर हमारे साथ जो थे वो महाराष्ट्र से थे। परंपरा है, कल्चर है, जो भी है वो हम यहाँ पे देखेंगे और आप लोगों को आगे दिखाएंगे भी कि मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे डांस करने के लिए गए थे। ये जोड़ियों में उठते हैं लोग और जोड़ियों में डांस करते हैं। तो पूरी वीडियो आप लोग देखो और इंजॉय करो। तो फाइनली दोस्तों इतना एंजॉय करने के बाद हम लौट गए अपनी बस के पास। और बस के पास हम पहुंचे तो सवारियां भी यहाँ पे पहुंच गए और सफाई वाले भैया को जरूर पैसे दें। हम नंगे पाँव थे तो बस में जो सीट पे हम बैठ रहे थे वो गंदी हो रही थी बार बार, पर चलो कोई बात नहीं, सफाई करने के लिए मैं हूँ ना। और इसके बाद हम निकल पड़े दूसरी लोकेशन की ओर। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि अब हम कहाँ जा रहे थे, और वो जगह भी बहुत प्यारी जगह है। तो इस जगह पे वैसे तो मैं कभी आई नहीं हूँ, क्योंकि जब हम वृंदावन घूमने आए थे तो यहाँ पे हमें घुमाया नहीं था। तो चलो दूसरी बार मौका मिला हुआ है तो सब जगह घूमेंगे, सब जगह का ज्ञान लेंगे और इंजॉय भी करेंगे काफी। और आप लोगों को भी यही बोलेंगे कि एक बार भाई वृंदावन जरूर आओ, स्वर्ग से कम नहीं है। बस यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान रखें। टूरिस्ट जितने भी आते हैं सफाई का ध्यान रखेंगे तभी ये जगह साफ रहेगी।
तो दूसरी लोकेशन हमारी ये थी वंशरी बट। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो मैं मोर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे पहली बार इतनी नज़दीक से मोर देखा और मैं इतनी खुश थी इस जगह पे आके ना। मतलब हरियाली इतनी थी यहाँ पे, और रोड भी हमारा अच्छा था, ज़्यादा चलने के लिए हमें दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि हम नंगे पाँव ही जहाँ पे भी जा रहे थे। यात्रा यही होती है, यात्रा में अगर आप पैदल चलोगे तभी फ़ायदा है। तो मैं आपको मोर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि एक लड़का यहाँ पे मोर देख रहा था और उसके चक्कर में मैं अभी वहाँ पे चलेगी, और मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में मोर इतने करीब से देखा हो। और फिर भी मैं चश्मा लगाना भूल गई थी, तो इतना साफ नहीं नजर आ रहा था। इस लड़के के चक्कर में, इस लड़के के फोटो लेने के चक्कर में मोर यहाँ से भाग गया। अगर ये उसके करीब नहीं जाता तो मोर यहाँ से भागता ही नहीं। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर चलो जाने दो। लव कऊ एंड सेव कऊ। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ये है गौशाला। यहाँ पे उनका चारा था जो कि गौओं को डाला जाता है। गौशाला में बहुत सारी गायें बंधी हुई थी। भैया हमको बोल रहे थे कि इनको चारा डालो और पुण्य कमाओ। उसके बाद भैया ने बोला कि ये चारा जो है गाय के लिए जा रहा है, तो सभी ऐसा करो, इसके साथ हाथ लगा दो और पुण्य हो जाएगा। तो सभी आंटियां हाथ लगा रही थी, लगते हाथ मैंने भी हाथ लगा दिया। मैं कहा चलो हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। बंशी बट ऊपर उस साइड जाना है। पेड़ ही इतने खूबसूरत है इस जगह पे, है ना। देखो खूबसूरती से भरा पड़ा है पूरा यूपी। तो मैंने सोचा था कि मंदिर बहुत नज़दीक में होगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे, पर काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुंचे। तो पहले तो मेरे को रमन रेती की तरह लग रहा था। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ की स्टोरी बताती हूँ कि यहाँ का इतिहास क्या है। जब कृष्ण भगवान जी की शादी हुई तो उसके बाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाई। यहाँ पे एक झूला भी है, तो वो मंदिर के अंदर है। देखो यहाँ पे लोगों ने कितने सारे धागे बांधे हुए हैं और मन्नत मांगी होगी। और जहाँ भी आप लोग जाओगे आपको एक बट वृक्ष का पेड़ जरूर मिलेगा, जो कि 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, पूरे 8-8 लाख साल पुराने पेड़ होंगे। और वो वैसे के वैसे ही हैं अभी भी। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे आए होंगे जिन्होंने इतनी सारी मन्नतें मांगी होंगी और इतने सारे धागे यहाँ पे पेड़ के बांधे होंगे। फिर हम मंदिर के अंदर गए। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। वहाँ पे एक झूला है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो है उनको बंसरी चढ़ाई जाती है। बोला जाता है अगर इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो एक बार दोबारा से पूरी होती है। तो मेरे को एक दोबारा से मोर देखने को मिला, पर इस बार मैंने इसको भगा दिया। इसको एक अंकल यहाँ पे दाना डाल रहा था, और जैसे मैं इसके करीब गई ये दोबारा से मेरे को देख के डर गया। और ये थोड़ी देर, जैसे मैं चले जाऊँगी यहाँ से, थोड़ी देर बाद दोबारा से आ जाएगा ये। तो एक इच्छा तो मेरी पूरी होगी कि मैंने भी नज़दीक से दोबारा मोर देख लिया। तो काफ़ी चलने के बाद हम बस में पहुँचे। मम्मी और एक छोटा सा बच्चा दोनों मिलकर चिप्स खा रहे थे। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरा पेट दर्द होने लग जाता है, इसलिए उस्ताद जी मेरे लिए लेके आए गर्मा गर्म चाय। तो होता ऐसा है कि आधी सवारियाँ पहले आ जाती हैं और आधी सवारियाँ रह जाती हैं पीछे। तो जो पहले आ गए थे वो बैठ के रेस्ट कर रहे थे और बाकी आ रहे थे अभी। A few moments later. हमारे हिमाचल में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता भी नहीं है और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है जितनी कि वृंदावन में है। अभी हम जा रहे हैं रमन रेती। वहाँ पे क्या है ऐसा जिसको देखने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, और वो मेरी फेवरेट जगह है। तो हम रमन रेती में पहुँच चुके थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे एक रेडी वाला आया था, उससे हमने आइसक्रीम ले ली। गाड़ी खड़ी कर दी थी साइड में, और उसके बाद एक आंटी बोलते कि दरवाज़ा खुला है बस का। तो कंडक्टर साहब को मैं बोल रही थी, मैं क्या आपसे ज़्यादा फिक्र है इनको। तो यहाँ पे एक ही गेट है, यही इसी गेट से जाना होता है और इसी गेट से आना होता है। तो मेरी आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी और मैंने मम्मी की आइसक्रीम खाने के लिए ले ली थी, क्योंकि मम्मी ने बोला कि मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है। मैंने बोला ठीक है मेरे को दे दो। इनकी वाली आइसक्रीम ज़्यादा ठीक थी और मेरी वाली ऐसे ही थी, थोड़ी फीकी थी, मीठा उसमें बिल्कुल कम था। फिर हम बातें करते करते
रमन रेती वो रेत है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने खेलते थे इस रेत के साथ। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक संत थे ज्ञानदास जी, उन्होंने यहाँ पे कठोर तपस्या की थी 12 साल तक। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे उनको दर्शन दिए थे और तभी इस जगह को रमन रेती कहा जाता है। तो मैंने स्टोरी तो आप लोगों को बता दी यहाँ की। अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कोई पंडित पूजा नहीं करता है, यहाँ पे एक हाथी आता है वो पूजा करता है बांके बिहारी जी की। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी पेंटिंग देखी होगी, बहुत सारी चित्रकारी देखी होगी, पर ऐसी चित्रकारी नहीं देखी होगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है गोवर्धन पर्वत जो कि कृष्ण भगवान जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया हुआ था। सबसे सुंदर अद्भुत, ये तब जब गोपियाँ नहा रही थी और कपड़े उठा लिए थे। और ये वाला पता नहीं कौन सा है। और ये 16,000 गोपियों के साथ रास रचाते हुए हमारे कृष्ण भगवान जी, और उधर कृष्ण राधा जी। हाय 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 हाय, इतना सुंदर, इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है उनका। अभी रमन रेती में लोटपोट होएंगे हम महाराष्ट्र की पार्टी के साथ घूम रहे हैं। फिर हम भी रेत में घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले मैंने देखा कि मम्मी पापा कैसे घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने अपना घर बनाया, पहले इसको तिलक लगाया, फिर उसके बाद मैंने पैर बनाए लक्ष्मी माता के, फिर उसके बाद मैंने उनकी उंगलियां बनाई। जब यहाँ पे आने का दूसरा मौका मिला था तो फुल मस्ती करके तो मैंने जाना ही था यहाँ से। फिर तो मैं भी यहाँ पे रमन रेती में खूब लोट पोट हुई और इसके बाद खूब मस्ती की, बहुत सारी मस्ती की मैंने। और यार बचपन याद आ रहा था जब हम बचपन में ऐसे मिट्टी के साथ खेलते थे। और एक खास बात यहाँ की बताऊँ, आप जितना भी इस रेत में घूम लो, जितना भी लोट पोट हो लो, पर आपके ना कपड़े कभी गंदे होंगे और ना आप गंदे होंगे कभी। जादू है इसमें यहाँ पे कि ना आप गंदे होंगे ना आपके कपड़े गंदे होंगे। फिर मम्मी पापा ने एक शिवलिंग बनाया और उसके बाद गंजू भैया भी यहाँ पे घर की कुछ बना रहे थे। फिर उन्होंने बनाया यहाँ पे स्टार। मस्ती में मस्ती करने के बाद हम पहुंचे गाड़ी पे। तो मेरी मम्मी अजीब सा कुछ खाने के लिए लेके आई थी, हाफ मैंने छोटे से बच्चे को दिया। फिर हम पहुंचे एक आश्रम में जहाँ पे कि खाने का प्रबंध किया गया। यहाँ पे 12 महीने जो है खाना बनाया जाता है। खाने में था कड़ी चावल और बैंगन की सब्जी और नमकीन चावल। मतलब जिस भी मंदिर में हम गए वहाँ पे चावल मिल रहे थे हमें प्रसाद के रूप में। हम सब ने यहाँ पे खाना खाया, सिर्फ उस्ताद जी को छोड़ के, उन्होंने खाना नहीं खाया, बाकी सारी सवारियों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं पहुंची गाड़ी पे, तब तक उस्ताद जी ने बोला कि प्रेशर बना, तब तक सारी सवारियां आ जाएंगी। ये सोच रहे थे कि मैं अब गाड़ी चलाने वाली हूँ, इसलिए सारे गेट के पास खड़े हो गए थे। यहाँ के बाद हम लोगों ने जाना था ब्रह्मांड घाट। वहाँ पे भी बहुत सुंदर जगह है, आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं भी पहली बार जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे, इस जगह का नाम था ब्रह्मांड घाट। पहले तो मम्मी ने जाके पानी पिया, क्योंकि ना मम्मी को बिस्लेरी का पानी पसंद आ रहा है और ना ही वृंदावन का। वृंदावन का जो पानी है वो बिल्कुल नमकीन है। तो मम्मी ने सोचा मटके का पानी पीती हूँ, पर मटके का पानी भी सेम वैसा ही था। हम जब किसी और जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ का पानी पसंद नहीं आता। तो मम्मी पापा को ढूंढ रहे थे और पापा वहाँ जाके, ये जो बना हुआ है यहाँ जाके बैठे हुए थे। तो मम्मी बोलती पापा कहाँ है तेरे। मैंने जूम करके दिखा दिया, मैं कि यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैंने ली चूड़ियाँ, 5 रुपए की 4 चूड़ियाँ दी। तो ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। और उसके बाद जब यशोदा मैया ने उनके मुंह में देखा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। तो हिमाचल से 2 बसें ट्रिप पे निकली हुई थी जो कि प्रेम बस थी। तो उस्ताद जी से मिलने के लिए वो यहाँ पे रुके हुए थे। तो उस्ताद जी ने मेरे को भी मिलाया उनसे और बातचीत करवाई। फिर उन्होंने बोला कि चलो एक थोड़ा सा हमारी बस चला के देखो। फिर मैंने उनकी बस थोड़ी सी चलाई, पूरी सवारियाँ बैठी हुई थी पीछे।
फिर बस चलाने के बाद हम पहुँचे अपनी बस पे। यहाँ पे पहले मैंने पी लस्सी और फिर हम पहुँच गए नंद भवन, जहाँ पे 84 खम्भे हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी से कहा कि आप मेरे घर में जो है 84 खम्भे लगा दें। तो इसलिए ये माना जाता है कि जब आप यहाँ पे आओ तो यहाँ के दर्शन जरूर करो, ताकि आपकी 4 धाम की यात्रा सफल हो और आपको 4 धाम यात्रा करने का भी फल मिले। रहस्य तो बहुत सारे हैं मंदिर के, पर जितने मेरे को मालूम थे उतने मैंने आप लोगों को बताए। मंदिर से निकलने के बाद मैंने महादेव के लिए माला, क्योंकि आज महादेव के लिए माला नहीं ली थी। तो आज तो हम सब मंदिर घूम लिए, जहाँ जहाँ मैं गई नहीं थी पहले वहाँ भी घूम ली। और इतनी गर्मी लग रही थी तो मैं फेस वॉश करके आई और उसके बाद हम निकल पड़े अपने कमरे की ओर, क्योंकि अब हमने जाके वहाँ पे रेस्ट करनी थी। क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हमें पैदल भी बहुत चलना पड़ा और जगह भी अलग अलग थी। तो शाम को हमने किया डिनर में था दाल और सेव भाजी तो बहुत टेस्टी लगी मुझे खाने में। तो डिनर करने के बाद हमने सोचा थोड़ी देर हम घूम लेते हैं। फिर हम मार्केट में थोड़ी देर घूमे, तो यहाँ पे एक मंदिर था, तो मम्मी ने बोला कि चलो एक लास्ट मंदिर हम घूम आते हैं, उसके बाद फिर हम कल घूमेंगे। तो आज से नवरात्रे भी शुरू हो गए थे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। राधे राधे।